बंगाल की लोक कथाओं में ना एक ऐसे भूत का जिक्र मिलता है जो नदियों और तालाबों में रहता है और जिसे कच्ची मछली खाना बेहद पसंद है। जी हाँ, आज हम उसी मेचू भूत की कहानी को जानने वाले हैं। तो चलिए इस डरावने सफर पर मेरे साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश और एक सुनसान सड़क पर आकर एक कार रुकती है। मतलब माहौल एकदम तैयार था किसी अनहोनी के लिए। ये कहानी एक परिवार के एक नए घर में आने से शुरू होती है, लेकिन उनका जो स्वागत होता है ना, वो अजीब चेतावनियों और कुछ बेहद डरावनी घटनाओं से होता है। तो चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले है तपन, एक सरकारी अफसर जिनका तबादला इस गांव में हुआ है। उनके साथ हैं उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो प्यारी बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। और बंगले पर उनका इंतजार कर रहा है भुवन, जो वहां का एक पुराना बुजुर्ग चौकीदार है। अब भुवन जो गांव का था, उसे वहां के रीति रिवाजों और शायद कुछ और चीजों के बारे में भी पता था। इसीलिए वो इतनी रात और ऐसे खराब मौसम में परिवार को बंगले पर ले जाने से हिचकिचा रहा था। पर तपन शहर से आए थे, उन्होंने इसे बस एक वहम समझकर टाल दिया, और शायद यही उनकी पहली गलती थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत अजीब था। इतनी तेज बारिश में भी भुवन गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है। वो ड्राइवर को कहता है कि तुम नदी के किनारे वाले पक्के रास्ते से जाओ, और वो खुद एक अलग कच्चे रास्ते से पैदल आएगा। तपन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तभी कहानी में पहली रहस्यमयी घटना होती है। गाड़ी आगे बढ़ती है और उन्हें नदी के किनारे कोई तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल भुवन जैसा। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? तपन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक बूढ़ा आदमी पैदल उनकी गाड़ी से भी तेज कैसे पहुंच सकता है? ये कहानी का पहला बड़ा सवाल था जो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। और जब वो लोग बंगले पर पहुंचे तो मामला और भी उलझ गया। भुवन वहां पहले से मौजूद था, लेकिन वो एक अलग रास्ते से आया था। उसने नदी के पास होने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया। बोला, नहीं साहब, अंधेरे में शायद आपको कोई और दिखा होगा। अब परिवार का शक और भी गहरा हो गया। भुवन की ये चेतावनी सुनने में तो आम थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज बेहद डरावना था। उसने गीली मिट्टी और फिसलन का बहाना बनाया, पर उसकी आवाज में जो डर था वो साफ बता रहा था कि वो उन्हें किसी ऐसी चीज से बचाना चाहता है जो दिखाई नहीं देती। अगली सुबह और कहानी में एक नया डरावना मोड़ आता है। अब वो अनदेखा खतरा और भी साफ तौर पर सामने आने वाला था। सुबह जब आंख खुली तो दरवाजे पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। बंगले के दरवाजे तक कीचड़ में पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ये निशान बंगले से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से बंगले की तरफ आ रहे थे। और जब भुवन ने उन निशानों का मतलब समझाया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि गांव की मान्यताओं के अनुसार ऐसे उल्टे पैरों के निशान इंसानों के नहीं होते, बल्कि ये किसी ऐसी चीज के होते हैं जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। खैर, कुछ दिन सब ठीक ठाक गुजर गए। एक दिन मंदाकिनी ने अपनी बेटी सुगंधा को बाजार से मछली लाने के लिए भेजा, और बस यहीं से सुगंधा का सामना उस अनजानी भयानक शक्ति से होने वाला था। नदी के किनारे सुगंधा को एक लड़की मिली, बेहद खूबसूरत, इतनी कि नजरें ही ना हटें। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल, पर उसकी मौजूदगी में कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, वो लड़की पलक झपकते ही गायब हो गई। गायब होने से ठीक पहले उस लड़की ने एक सवाल पूछा था, मुझे मच्छी दोगी? सवाल बहुत आम था, पर जिस अंदाज में पूछा गया था उसने सुगंधा को अंदर तक कंपा दिया। ये उस भूत के साथ उसका पहला सीधा संपर्क था। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ का खेल। सुगंधा का घर वापस आने का सफर एक ऐसे डरावने अनुभव में बदल जाता है जहां हर पल डर बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, डर का साया भी गहराता जा रहा था। पहले तो नदी के पानी में तेज हलचल हुई, फिर अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैल गई,
और फिर सुगंधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे कोई अनदेखा साया उसके ठीक बगल में चल रहा है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, अब वो आवाज बनकर कानों में गूंजने लगा था। अंधेरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुगंधा को सुनाई दे रही थी और उसे पूरी तरह डरा रही थी। वो फुसफुसाहट अब एक गुस्से भरी धमकी वाली आवाज में बदल गई थी। तुम मुझे मछली नहीं दोगी? ये सुनते ही सुगंधा की चीख निकल गई और वो बेतहाशा अपने घर की तरफ भागी। बेचारी सुगंधा जब वो हाँफते कांपते किसी तरह घर पहुंची तो वो इतनी डरी हुई थी कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी मां मंदाकिनी ने उसकी बातों को भुवन की कहानियों का असर मानकर टाल दिया और ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और अब कहानी का वो मोड़ आने वाला था जहां सच इतना भयानक था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। डर का असली और सबसे खौफनाक चेहरा अब सामने आने वाला था। देर रात घर में पूरी शांति थी कि तभी रसोई से एक हल्की सी आवाज आई। मंदाकिनी की नींद खुल गई। वो ये देखने के लिए उठी कि आखिर क्या हुआ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देखने वाली है वो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन रसोई में जो नजारा था वो किसी भी मां के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी कच्ची मछली खा रही थी। उसका आधा हिस्सा वो खा चुकी थी। मुंह और कपड़ों पर खून लगा था और उसकी आंखें, वो आंखें उसकी बेटी की नहीं थीं। उनमें एक भयानक राक्षसी चमक थी। जब डरी सहमी मंदाकिनी ने अपनी बेटी से पूछा कि वो क्या कर रही है, तो जवाब सुगंधा ने नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस चीज ने दिया। एक भयानक आवाज में वो बोली, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये वो पल था जब ये साफ हो गया कि मेचो भूत ने सुगंधा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं?